बीबी ज़ैनब बनती रसूल पर होने वाले जुल्म और सितम का तकरीबन मुकम्मल अंदाज़े दास्तान में वाक़या पेश है। नोट: बीबी ज़ैनब को कत्ल नहीं किया गया था, मगर हिजरत के वक्त उन पर शदीद हमला हुआ, जिसके ज़ख्मों ने उन्हें ज़िंदगी भर तकलीफ पहुंचाई और बलाखिर उन्हीं चोटों के बायस उनकी वफ़ात हुई। बीबी ज़ैनब पर जुल्म का वाक़या, दिल को छू लेने वाली दास्तान। मदीना की रोशन गलियों में जब रसूल अल्लाह कदम रखते थे, तो लोग आपके गर्द जमा हो जाते थे। मगर एक घर ऐसा था जिसके दरवाजे पर आपका साया रोजाना पड़ता। वो घर था आपकी बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब का। आज उनकी यादें मुसलमानों के दिलों में एक जख्म की तरह महफूज हैं, क्योंकि इन पर होने वाला जुल्म इस्लाम के तारीख के दिल को छू लेने वाली दास्तान में से एक है। इब्तदा नबी की बेटी, हया व वफा की पैकर बी ज़ैनब बचपन ही से अपनी माँ हजरत खदीजा की तरह मतीन, संजीदा और बाहिया थीं। जब इस्लाम आया तो उन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। उनका निकाह मुआशरे के माजिज नौजवान अबू अलास बन रबिया से हुआ था, जो अखलाक के पैकर थे मगर अभी ईमान नहीं लाए थे। ये ज़ैनब की जिंदगी का पहला इम्तिहान था। बाप मुसलमान, बेटी मुसलमान, मगर शुभर मिशरक। मगर बीबी ज़ैनब ने सब्र किया। वो खामोश दिल से अल्लाह पर भरोसा करती रहीं। जदाई का आगाज, बद्र का दिन जब जंग बदर हुई, अबू अलास भी कुरैश की तरफ से मैदान में उतरे। जंग खत्म हुई तो वो कैदी बनकर मदीना लाए गए। बीबी ज़ैनब के पास कुछ न था, सिर्फ एक हार, जो उन्हें निकाह के वक्त हजरत खदीजा ने दिया था। उन्होंने वही हार फदिया के लिए भेज दिया। रसूलुल्लाह ने हार देखा, खामोश हो गए। आंसू मुबारक आंखों से बहने लगे। आपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब का हार वापस कर दो। सहाबा ने फदिया लौटाया, अबू अलास को आज़ाद कर दिया। आपने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, अबू अलास, ज़ैनब को मदीना भेज देना। अब वक्त था बेटी और बाप की जदाई खत्म होने का। मगर यही हिजरत एक ऐसा जुल्म थी जिसने ज़ैनब की पूरी जिंदगी को बदल दिया। वो दर्दनाक दिन, बीबी ज़ैनब पर हमला। अबू अलास ने वादा पूरा किया। बीबी ज़ैनब को अपने भाई कनाना के साथ मदीना रवाना कर दिया। वो अपने जवान दिल में उम्मीद लेकर सवार हुए कि अब फिर अपने बाप के पास पहुंच जाएंगी। मगर कुरैश के चंद नौजवानों ने यह खबर सुन ली। वो तेश में आ गए कि मोहम्मद की बेटी कैसे मदीना जा सकती है। वो घोड़ों पर दौड़े, रास्ता रोक लिया। कनाना वचन के साथ खड़े रहे, मगर कुरैश समझे बगैर हमला आवर हो गए। अचानक हबार बन स्वद नामी शख्स ने नेजा फेंका। नेजा सीधा ओंठनी को लगा। ओंठ छलकर नीचे गिरा। बीबी ज़ैनब बुलंदी से जमीन पर गिरे, और वो गहरी चोट, वो शदीद अंदरूनी जख्म उन्हें जिंदगी भर न छोड़ सके। इसी हमले में वो घर में पल रहे बच्चे को भी खो बैठे। वो चीखे नहीं, रोए नहीं, बस आंखें बंद करके खामोश हो गईं। ये हमला उनकी जिंदगी का बदतरीन जुल्म था। एक नबी की बेटी को बेदर्दी से जख्मी किया गया। 4 मदीना की राह, शदीद तकलीफों के साथ जख्मी हालत में वो मदीना पहुंचे। रसूलुल्लाह ने बेटी को देखा तो दिल भर आया। आपने आंसू पूंछे और बेटी के सर पर हाथ फेरा। बीबी ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, आबा जान, मुझे बहुत तकलीफ है। आपने फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें बेजज़ा देगा। मगर वो अंदरूनी जख्म जो उन्हें ऊंट से गराने से लगे थे, वो कभी न भरे। 5 आखिरी मुलाकात, बस्त्र मर्ग पर साल गुजरते रहे। अबू अलास इस्लाम कबूल करके मदीना आ गए। दोबारा निकाह हुआ, घर में सुकून आया। लेकिन बीबी ज़ैनब की सेहत कमजोर रहती। एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। रसूल अल्लाह जल्दी से उनके घर पहुंचे। बेटी की सांस भारी थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, बेटी ज़ैनब, कैसी हो? वो कमजोर आवाज में बोले, ओबा जान, वो चोटें आज भी दर्द देती हैं। फिर उन्होंने पूर्णम आंखों से पूछा, क्या मैंने आपको राजी किया? रसूलुल्लाह ने बेटी के सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए मेरी बेटी, तूने अपने बाप को बहुत राजी किया। अल्लाह तुझसे राजी हो। ये सुनते ही बीबी ज़ैनब ने आखिरी बार मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और खामोश हो गईं। यूं हिजरत के दौरान दिए गए जुल्म और जख्म उनकी मौत का सबब बन गए। रुखसती, एक बाप का गम, रसूल अल्लाह ने खुद उनका कफन तैयार किया। जनाजा उठाते हुए आपकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अबू अलास कब्र पर खड़े थे, रोते जाते और कहते जाते, ज़ैनब, तुम दुनिया की बेहतरीन औरत थी। बीबी ज़ैनब को जन्नतुल बकिया में दफन कर दिया गया। अख्तिताम,
सब्र की मलका बीबी जैनब ने जुल्म सहे, दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन जबान से कभी शकवा न किया। उनका किरदार, सब्र, हया और साबित कदमी हमेशा उम्मती मुसलमा के दिलों में जिंदा रहेगी।